वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। राजस्थान में भीषण गर्मी में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बिना पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय। सरकार ने सभी जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीएम, जलदाय विभाग, बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग में छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही वे बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी 3 दिन से अधिक छुट्टी पर है तो उसकी छुट्टियां निरस्त कर दी जाएंगी। यह निर्देश जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने दिए। दूसरी तरफ बिजली कंपनी डिस्कॉम के अध्यक्ष भानु प्रकाश एटरू ने सभी अभियंताओं और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। झुंझुनू में शराब माफिया की पिटाई से दलित युवक की मौत। राजस्थान के झुंझुनू के सूरजगढ़ में शराब माफिया ने एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई में दलित युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। अब दलित युवक की मौत के बाद कांग्रेस ने राज्य की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सूरजगढ़ में शराब माफिया द्वारा एक दलित युवक की पीट कर हत्या और उसका वीडियो बनाकर वायरल करना राजस्थान में सरकार और पुलिस के कमजोर होते इकबाल का प्रतीक है। आए दिन प्रदेश भर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बेहद दुख की बात है, राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं की बदइंतजामी पर बोले पूर्व सीएम गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं की बदइंतजामी को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भाजपा सरकार के आने के बाद से ही चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान न देने की बात कही और अस्पताल में बदइंतजामी को लेकर सरकार से इसे बेहतर बनाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 6 महीने पहले तक राजस्थान के हेल्थ मॉडल चिरंजीवी बीमा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा और सराहना पूरे देश में हो रही थी, परंतु यह बेहद दुख की बात है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से ही चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे इन 2 जानलेवा बीमारी के मरीज। राजस्थान में इन दिनों स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में बीते 1 महीने में स्वाइन फ्लू के 1000 से अधिक मामले सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी जयपुर में स्वाइन फ्लू के 17 से अधिक और श्रीगंगानगर में 21 मामले आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 1 महीने में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल लेप्टोस्पायरोसिस के 10 जिलों में 32 मामले आ चुके हैं। राजस्थान में नेटवर्क फैला रही झारखंड की जामताड़ा गैंग। झारखंड के जामताड़ा जिले में बैठकर साइबर ठगी करने वाले शातिर ठग अब राजस्थान में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। विभिन्न फ्रॉड फोन कॉल्स के जरिए ऑनलाइन ठगी कर हजारों रुपए हड़पने वाले ये शातिर अब राजस्थान सरकार शेखावटी के युवकों को मोटे कमीशन की लालच देकर गैंग में शामिल कर रहे हैं। इनके जरिए क्रेडिट कार्ड की डिटेल हासिल करते हैं और फिर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। पिछले दिनों जयपुर में एक महिला से हुई लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी के बाद सोढाला थाना पुलिस ने जांच शुरू की है, तो पकड़े गए 4 ठगों से पूछताछ के बाद इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की दी अनुमति। राजस्थान के निर्वाचन आयोग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड में भर्ती परीक्षाओं के तहत दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जाँच और अंतिम परिणाम जारी करने की अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई गई भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पर रोक लग गई थी, जिसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट, सीएचओ, सूचना सहायक, संगणक जैसी कई भर्ती परीक्षाओं के 4.25 लाख अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम और नियुक्तियों को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा था। इसे लेकर बेरोजगार युवा संगठन की ओर से राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन दिए गए, जिस पर अब जाकर सुनवाई हुई है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान में चल रही न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। वहीं एसोसिएशन ने जयपुर पीठ में सुनवाई कर रहे जस्टिस अवनीश झिंगन को जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में भेजने की गुहार लगाई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश से मुकदमों की लिस्टिंग की हाईकोर्ट नियम 1952 के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है। इन दिनों नए केसों में अनावश्यक डिफेक्ट लगा दिया जाता है। 5 संभागों में 25 मई तक रेड अलर्ट जारी।
वडोदरा में गर्मी का कहर पूरे चरम पर है। पूरे राजस्थान के लिए अलग अलग हिस्सों में गर्मी के शोले बरस रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर जिला तो भट्टी की तरह तप रहा है। आम इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी चिलचिलाती गर्मी से बेहद परेशान है। आसमान से बरसती गर्मी की आग के चलते राजस्थान के कई जिलों का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पारे को भी पार कर चुका है। आगामी 4 दिनों तक इससे राहत की कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने वडोदरा में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते 25 मई तक रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में भीषण लू भी चलेगी। राज परिवार विवाद में दिव्या सिंह ने अशोक गहलोत को ठहराया जिम्मेदार। भरतपुर राज परिवार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ मामला कोर्ट में सब जुडिस है तो दूसरी तरफ जाट समाज पंचायत कर रहा है। वहीं अब फिर से एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह व बेटे अनुरोध सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भरतपुर राज परिवार का निकास करौली से हुआ है। भरतपुर राज परिवार के झगड़े के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं। दिव्या सिंह ने कहा कि गहलोत साहब ने आग में घी डालने का काम किया है। हमारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए गए। कांग्रेस राज्य में मोती महल पर लगी सुरक्षा गार्ड को हटाया। हमको थ्रेट कॉल आते हैं। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह दूर नहीं। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से नेताओं के लिए आपसी मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। खासतौर से राजधानी जयपुर की बात करें तो तस्वीर इन दिनों भी पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही। पार्टी के कार्यक्रमों से कुछ नेता लगातार दूरी बनाए हुए दिख रहे हैं। पहले अंग्रेजी स्कूल बंद करने की सरकार की मंशा के खिलाफ जयपुर शहर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया तो उसमें नेताओं ने दूरी बनाए रखी। 2 लाख सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो ईएसआईसी में फटाफट करें आवेदन। ईएसआईसी में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ईएसआईसी के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत में भी तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना के नए वेरिएंट KP.1 और KP.2 के केस बढ़ते जा रहे हैं। KP.1 के पश्चिम बंगाल में 23, गोवा में 1, गुजरात में 2, हरियाणा में 1, महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 2 और उत्तराखंड में 1 केस सामने आए हैं। जबकि KP.2 के महाराष्ट्र में 148, दिल्ली में 1, गोवा में 12, गुजरात में 23, हरियाणा में 3, कर्नाटक में 4, MP में 1, ओडिशा में 17, राजस्थान में 21, यूपी में 8, उत्तराखंड में 16 और पश्चिम बंगाल में 36 केस मिले हैं। राहुल गांधी ने कहा कूड़े में फेंक देंगे अग्निवीर योजना। लोकसभा इलेक्शन 2024 के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार दिन में हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और यहां जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा अगर एक इंडी गठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंकेंगे और शहीदों के परिवार को हर संभव सुविधाएं प्राप्त होगी। पीएम मोदी बोले भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। मोदी ने कहा कि यह इंडी गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। पिछले 10 सालों से मैंने जो भी काम किए हैं उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैंने करूंगा। शराब घोटाले की कमाई से हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। पारा 50 के पार, जिस गर्मी में पिघल जाए पत्थर वहां डटे हैं बीएसएफ के जवान। जैसलमेर में भीषण गर्मी के तेवर जारी हैं। भारत पाक सीमा पर पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। विभिन्न बॉर्डर चौकियों पर 50 पार तापमान दर्ज किया गया। 50 डिग्री तापमान में बीएसएफ के जवान गश्त लगाते दिखे। जिस गर्मी से रेत में जूते पिघल जाएं, वहां पेट्रोलिंग करते हैं हमारे जाबाज जवान। 50 डिग्री की भीषण तपन में जवान कर रहे हैं सीमा की सुरक्षा। जैसलमेर में हीट स्ट्रोक से बचने की चुनौती, जवानों को लू से बचने के उपाय करने के निर्देश दिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।